हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं टाटा टेली सर्विसेज के बारे में। दो अपडेट आपसे शेयर करना चाहूँगा, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएँ। तो टाटा टेली सर्विसेज के अंदर हम लोगों ने कल के दिन देखा था कि एक अपर सर्किट तो नहीं बेसिकली, लेकिन 12.70 की ओपन प्राइस के बाद 12.70 से लो और हाई नहीं बनाता है, जबकि लोअर प्राइस बैंड इसका 12.10 का लगा था, अपर प्राइस बैंड 13.30 का लगा था। टाटा टेली सर्विसेज कंपनी का 52 वीक लो है 2.10 का और 52 वीक हाई है 22.80 का। मार्केट कैप है इसकी, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2365.46 करोड़ रुपए। टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है एनएससी के ऊपर 4,91,404। डिलीवरी परसेंटेज है जिसमें से 57.84%, तकरीबन 58%। वहीं हम टाटा टेली सर्विसेज के बीएससी के ऊपर का डेटा अगर देखेंगे तो 12.11 की क्लोजिंग प्राइस है, जो कि 4.95% डाउन है, और 33,05,426 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें से डिलीवरी है पूरी की पूरी 100%। मार्केट कैप 2,367.42 करोड़ है बीएससी के ऊपर। और अगर आप देखें यहाँ पे तो 13.37 जो कि इसका अपर सर्किट लेवल था उसके ऊपर ओपन हुआ था। जी हाँ, आप देख सकते हैं 5% का अपर सर्किट लेवल लगा था, लेकिन फिर इसके बाद धीरे धीरे मार्केट में गिरावट होती है और गिरते गिरते ये 12.11 के ऊपर, जो कि इसका लोअर सर्किट है, उसके ऊपर क्लोज होता है। कंपनी ने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को पोस्ट कर दिया है। आइए जल्दी से देख लेते हैं और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट इसके साथ में और शेयर करूँगा आपसे। तो गाइस, टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड के मैंने आपको क्वार्टरली रिजल्ट को दिखाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्च 2021 के क्वार्टर का रिजल्ट है। टोटल रेवेन्यू उसको कंपनी को हुआ है इस क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में 267.2 करोड़ का, जबकि इससे पहले दिसंबर क्वार्टर के अंदर इनको रेवेन्यू हुआ था 279.9 करोड़ का। नेट प्रॉफिट जो कि बॉटम लाइन होता है किसी कंपनी का, उसको हम देखें यहाँ पे तो टाटा टेली सर्विसेज के लिए इस बार निकल के आता है 288.3 करोड़ का। नेट प्रॉफिट नहीं है, नेट लॉस है, जबकि इससे पहले इनको क्वार्टर 3 के अंदर लॉस हुआ था 297.9 करोड़ का, और इससे पहले वाले क्वार्टर 2 के अंदर 341.2 करोड़ का, और इससे पहले 1069.3 करोड़ का नेट लॉस हुआ था। तो क्वार्टर 1 में ह्यूज लॉस, उसके बाद क्वार्टर 2 में थोड़ा कम लॉस, क्वार्टर 3 में थोड़ा और कम लॉस, और क्वार्टर 4 में और कम लॉस हुआ है। लॉस एक तरीके से देखें तो कंपनी का काफ़ी लास्ट के कई क्वार्टर से, इससे पहले के भी कई क्वार्टर से अगर आप देखें तो लॉस इनका कम होता रहा है, कम होता हुआ आ रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है। कंपनी का लॉस कम होगा तो डेफिनेटली कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशन से प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी, और प्रॉफिट जनरेट होगी तभी तो कंपनी के अंदर ग्रोथ होगी, और कंपनी की ग्रोथ होगी तभी तो उसके स्टॉक प्राइस में ग्रोथ होगी। सिंपल सी बात है। इसके अलावा गाइस, मैं आपसे एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। प्रोमोटर्स के पास अभी भी देखें तो एक ज़बरदस्त शेयर होल्डिंग है। मार्च 2021 क्वार्टर के अंदर प्रोमोटर्स अभी भी इस कंपनी के अंदर 74.4% की हिस्सेदारी पूरी की पूरी बनी हुई है इनके पास, और जिसमें से ना तो गिरवी है ना तो इन्होंने लॉकिंग किया है। एफआईआईज यहाँ पे नहीं है, डीआईआईज नहीं है, लेकिन पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ 25.6% के साथ बनी है। इस कंपनी के अंदर दो ही शेयर होल्डर्स हैं, एक तो पब्लिक है और दूसरी जो प्रमोटर होल्डिंग है। इसके अलावा ना एफआईआईज ना डीआईआईज। आप देख सकते हैं, इसको मैंने पाई चार्ट से आपको दिखाने की कोशिश करी है। ये जो डीप ब्लू दिखाई दे रहा है प्रोमोटर्स हैं, और ये वाइट वाला जो ग्रे एरिया है ये पब्लिक शेयर होल्डिंग है। ओके, तो गाइस, मैं दूसरी अपडेट की अगर मैं बात करूं तो दूसरी अपडेट ये है कि टाटा ग्रुप की एक कंपनी है टाटा टेली सर्विसेज, आपको पता है। तो टाटा रतन टाटा जी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ बेसिकली, बट टाटा ग्रुप की बात कर रहा हूँ। तो टाटा ग्रुप के अंदर कोई भी इन्फ्लुएंस होगा, कुछ भी होगा, तो डेफिनेटली टाटा की जितने भी शेयर्स हैं उन सभी के अंदर हमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। डेफिनेटली मानते हैं ना इस चीज़ को। ओके, अब आपको बताना चाहूँगा टाटा सन्स के चेयरमैन के पद से
साइरस मिस्ट्री को रतन टाटा ने मतलब बाहर निकाल दिया था, ठीक है, मतलब टाटा सन्स के चेयरमैन के पद से इन्होंने हटा दिया था, क्योंकि जब मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो उसको हटाना ही एक सोल्यूशन बनता है। लेकिन अब इसको चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में साइरस मिस्ट्री ने केस किया था, अब जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल जजमेंट अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सुनाया गया था कि टाटा सन्स को जीत मिली है और साइरस मिस्ट्री यहाँ पे हार चुके हैं। लेकिन साइरस मिस्ट्री हार तो चुके थे, लेकिन अभी कल की बात है, येस्टरडे, कल परसों की बात है, साइरस मिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर से एक रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस जजमेंट को के खिलाफ, जिस जजमेंट को जो जजमेंट जो है टाटा सन्स के फेवर में वर्डिक्ट निकालता है। तो डेफिनेटली ये टाटा सन्स के शेयर्स के लिए अच्छी बात नहीं है, टाटा ग्रुप के शेयर्स के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसके अंदर रिव्यू पिटीशन में क्या जजमेंट निकालता है। और ये एक अपडेट थी जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए स्पेशली अलग से मैंने वीडियो बनाने की नहीं सोची थी। मैंने सोचा टाटा ग्रुप के किसी शेयर को उठाऊंगा, उसके अंदर बता दूंगा, तो ये टाटा टेली सर्विसेज के जरिए आपको बताने की कोशिश की। इसके अलावा गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा एक और अपडेट, जो कि आपको पता है टाटा टेली सर्विसेज ये एक एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज़ का ये भी शिकार है सरकार के लिए। तो सरकार जो है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के लिए इस कंपनी से भी तैयारी करके रखी हुई है कि इसको भी वसूली करनी है। तो उसके लिए अभी भी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस कंपनी के लिए, स्पेशली इस कंपनी के लिए ही नहीं बल्कि वोडा आइडिया और जितने भी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज हैं उन सभी के लिए क्रूशियल डिसीजन आना है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डेट फिक्स किया हुआ था, लेकिन उस डेट को नहीं सुनवाई हुई, उस डेट को डिफ़र कर दिया, और डिफ़र करके कोई डेट फिक्स्ड नहीं किया अभी तक, या तो किया भी होगा अब ये डायरी के अंदर होगा, वो चीज़ हम लोगों को अपडेटेड नहीं है। तो जब भी हो एक इम्पोर्टेंट अपडेट आनी है सुप्रीम कोर्ट से, आपको ये चीज़ याद रखनी है दिमाग में, इस चीज़ को दिमाग में रखिए, बाकी कोई अपडेट आएगी तो आपको पता चल जाएगा। टाटा टेली सर्विसेज के अंदर आप लोग कहाँ पे किस प्राइस के पॉइंट पे होल्ड करते हैं, आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, चाहें तो बता सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपको ये छोटा सा कंटेंट अच्छा लगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसे इनकरेज करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए लाइक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है गाइज़ कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है, अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्लेटफॉर्म गाइज, you can check it out there is a link in description box. All right, so I will see you something updating next in my next video. Till then, take care, signing off.